आज का टॉपिक है हमारा पावर सप्लाई। आपने पीसीबीओ में 3 प्रकार की सप्लाई मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगी आपको लीनियर पावर सप्लाई, एक 12 वोल्टेज एसी ट्रांसफार्मर से डीसी वोल्टेज बनाना। उसके बाद मिलेगी एसएमपीएस पावर सप्लाई, जिस पीसी बोर्ड में एक चॉपर लगा हुआ आता है उसे हम एसएमपीएस पावर सप्लाई बोलते हैं। उसके बाद आती है बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। आपने देखा है ना ही इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा 12 वोल्ट एसी का, ना ही इसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई लगी। इसमें एक मात्र एक आईसी लगी है जो कि आपको दिख रही है, ये वाली आईसी। इसे बोलते हैं बक कन्वर्टर पावर सप्लाई बोलते हैं। एक आईसी के माध्यम से 12-15 वोल्टेज बनाई जाती है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लीनियर पावर सप्लाई से आपके कोर्स की। जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जो लीनियर पावर सप्लाई होती है इसमें ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और इसमें वोल्टेज कैसे दी जाती है। हमेशा आपको ध्यान रहे, जो रिले का एक टर्मिनल होता है वो इस फ्यूज से कनेक्ट होता है, क्योंकि रिले में जब आपने मोस्टली पीसीबी में देख रखा होगा, जो 2 वायर हमेशा रिले में लगे हुए होते हैं। एक इनपुट वायर जिसका फेस का वायर लगा हुआ होता है और एक आउटपुट का जो कि कंप्रेसर का वायर लगा हुआ होता है। कंप्रेसर कॉमन एक हमेशा रिले में लगी होती है और एक फेस का वायर हमेशा कंप्रेसर वो रिले में लगा हुआ होता है। ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना। और लगा भी होता है, आप बहुत से मैकेनिक होंगे इस ग्रुप में, तो मैकेनिकों को पता होगा ये बात। तो जो इनमें से एक टर्मिनल हमेशा फ्यूज के साथ कनेक्ट होता है। देखिए हम चेक करते हैं। देखिए ये वाला टर्मिनल बोल रहा है, देखिए ये वाला टर्मिनल बोल रहा है, ये वाला टर्मिनल फ्यूज के साथ कनेक्ट है। मतलब ये इसमें लगेगा फेस, इसमें लगेगा एक पावर सप्लाई का फेस वायर, इसमें लगेगा। ठीक है, यही मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से दर्शाया है। जैसा कि आप देख सकते हो, एल हमेशा फेस से दर्शाया जाता है और एल लगा है मेरा रिले के एक टर्मिनल थिम्बल में। और जैसा कि नीचे से इसका एक सप्लाई पास आउट होती है, जैसा कि देख सकते हो। मैं इसमें एक प्रॉब लगाता हूँ अपनी, और ये नीचे रिले के एक टर्मिनल से कनेक्ट है इससे। ठीक है, इससे ये कनेक्ट है। बीप की आवाज़ आपको आ ही रही है। ठीक है, अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा। जैसा कि मैंने नीचे से ये कनेक्ट है। ठीक है, अब ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आया है। यहाँ पे लगा है एक फ्यूज। कंपनी फ्यूज इसलिए लगाती है, फ्यूज लगा है देखिए 3.1 एम्पियर का, मतलब 3.5 एम्पियर का फ्यूज लगा है इसमें। अगर कभी ज़्यादा वोल्टेज आएंगे या कोई समस्या क्रिएट होती है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा है ये सेफ प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसे कुछ नहीं लगेगी, कुछ खराबी नहीं आएगी। कंपनी फ्यूज लगाती है, वीडीआर लगाती है, एनटीसी पीटीसी लगाती है, तो ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए लगाती है। पर कंपनी ने इसमें वीडीआर नहीं लगाया है, कहीं पे वीडीआर की जगह एक फ्यूज लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आई सप्लाई, जैसा कि आप देख सकते हो फ्यूज में। मैं देखिए यहाँ पे टॉप टच करके, ठीक है। अब यहाँ से कंपनी ने क्या किया है, यहाँ से चल के सप्लाई ट्रांसफार्मर पे आई। ठीक है, ट्रांसफार्मर के इनपुट में आई और आप देख सकते हो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कॉमनली इसके पास यहाँ पे पहुँच चुका है। अभी ट्रांसफार्मर के इनपुट में 220 वोल्टेज पहुँच गए एक फ्यूज के माध्यम से। प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने बीच में फ्यूज लगा दिया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले एक प्रॉप फ्यूज की टेस्टिंग करके देखेंगे कि कौन सा टर्मिनल फ्यूज के साथ कनेक्ट है। एक हमेशा फेस इसमें देंगे। ठीक है, सबसे छोटे बोर्ड पे बता रहा हूँ आपको, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझने की पूरी कोशिश करना। मैं भी अपना पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने की। अब ट्रांसफार्मर के 220 वोल्टेज इनपुट में पहुँच चुकी है। ठीक है, अब ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को क्या करता है, डाउन करता है। 220 वोल्टेज, 240 वोल्टेज जो भी आते हैं इसमें, एसी आते हैं 250 वोल्टेज के अराउंड में, ये उनको डाउन करके 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, एसी 12 वोल्टेज में। जैसा कि आप देख सकते हो, इस पर सारे डाटा लिखा है इसका। ठीक है, अब 12 वोल्टेज एसी जो आएंगे वो आएंगे इन 2 तारों में।
अब इन दो तारों में आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो, लाइन फिल्टर कॉइल लगने के बाद, फ्यूज के ख़त्म होने के बाद प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की ये रही, सेकेंडरी ये रही। सेकेंडरी हमेशा छोटी बनाई जाती है। सेकेंडरी इसलिए छोटी बनाई जाती है क्योंकि हमें 12 वोल्टेज चाहिए होते हैं इनपुट में, आउटपुट में सॉरी। कंपनी 12 वोल्टेज आउटपुट में लेने के बाद जो 12 वोल्टेज होते हैं उन्हें डीसी बनाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज नहीं बनाता प्रॉपर। डीसी वोल्टेज बनते हैं 4 डायोड लगा के या एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा के। तो कंपनी क्या करती है, एक ब्रिज रेक्टिफायर बना देती है, 4 डायोड लगा के या ब्रिज रेक्टिफायर लगा देती है। कुछ भी मतलब कंपनी को डीसी वोल्टेज बनाने होते हैं, या तो 4 डायोड लगा के बना लेगी या एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा देगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया। ठीक है, जब 4 डायोड लगने के बाद, ब्रिज रेक्टिफायर बनने के बाद, तो कंपनी क्या करती है, एक फिल्टर कैपेसिटर लगा देती है। जो कि आपको एक कैपेसिटर दिख रहा है, इसे फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि जो डीसी वोल्टेज बनते हैं उन डीसी वोल्टेज को प्रॉपर फिल्टर करने के लिए, जैसे हमारा डीसी करंट इस धारा में सीधे बहता है और एसी करंट हमारा इस टाइप से बहता है। तो एसी करंट में ऑन ऑफ का सिस्टम रहता है, तो डीसी करंट में क्या होता है, ऑफ का सिस्टम खत्म कर देती, प्रॉपर एक वेव में चलता है डीसी करंट। तो डीसी करंट को प्रॉपर फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर कैपेसिटर लगाती है कंपनी। जो ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है, इसमें से 2 टर्मिनल निकलते हैं, एक प्लस का निकलता है, एक माइनस का निकलता है। माइनस के टर्मिनल को कंपनी फिल्टर कैपेसिटर के माइनस से जोड़ देती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये फिल्टर कैपेसिटर के इधर साइड माइनस होता है, जिधर ये सिंबल बना हुआ होता है। तो इधर तो माइनस से जोड़ देती है, इधर पॉजिटिव 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज। मोस्टली कंपनी 12 वोल्टेज बनाती है, 15 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कंपनी को बहुत कम होती है साधारण बोर्ड में। इन्वर्टर बोर्ड में कंपनी को 15 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, पर ये साधारण बोर्ड है, इसे 12 वोल्टेज चाहिए होते हैं कंपनी को, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। 12 वोल्टेज भी इस कंडीशन में चाहिए होते हैं क्योंकि ये रिले लगी है 12 वोल्टेज की, इसे एक्टिव करने के लिए। फिल्टर कैपेसिटर पे आके प्रॉपर फिल्टर 12 वोल्टेज बन जाते हैं, फिल्टर होके प्रॉपर 12 वोल्टेज बन जाते हैं डीसी। ठीक है, अब मैं इससे आगे आपको बताऊंगा, तो आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए पहले अपना टेस्टिंग करके। ठीक है, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको प्रॉपर दोबारा बताऊंगा।